हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम एक और जनजाति को पढ़ेंगे, वो है पिग्मी जनजाति। एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं और इस बार पिग्मी जनजाति जो अफ्रीका में निवास करती है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं वो अत्यंत सरल होते हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिकालीन मानव कहा जाता है तथा आरंभिक विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया है। ये लोग कंदमूल, बेर, फल, खाने योग्य पत्तियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां व अन्य प्रकार के पशुओं को जिनको पकड़ सकते हैं उनको जंगलों से एकत्रित करते हैं, शिकार करते हैं और अपना भोजन करते हैं। पिग्मियों का मुख्य वर्ग उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वीय, केंद्रीय और पश्चिमी वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं जो हम ये क्षेत्र देख रहे हैं ये सभी पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र हैं। इसमें हम देखें तो पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखा के 3 डिग्री उत्तरी तथा 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य रहते हैं। मुख्यतः इनका जो निवास क्षेत्र है वो कांगो नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसे हम कांगो बेसिन कहते हैं, वो है। कांगो बेसिन को पिग्मी भी संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसे की पिग्मी का ग्रह स्थान माना जाता है। यहाँ पर इन्हें आचुआ, बटवा और वटवा के नाम से भी जाना जाता है। कांगो बेसिन की बतवा समूहों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जो पशुपालक, तुत्सी, कृषि कार्य करने वाले हुद्दू और अन्य के साथ जायरे के कीव झील के चारों ओर मैदानी और उच्च पर्वतीय भागों में रुवांडा, बरुंडी में निवास करते हैं। बतवा वर्ग के पिग्मी मुख्यतः मछली मारने और पशुओं के पकड़ने पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ में अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस, श्रीलंका के वेद्दा, न्यू गिनी के पापुआन और बोर्नियो के पूनन भी पिग्मी निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं। पिग्मी लोगों की जो शारीरिक विशेषता होती हैं, इनका जो कद होता है वो नाटा होता है। इनका रंग काला, औसत ऊंचाई 4 फीट से 5 इंच का संबंध निग्रोटो प्रजाति है। इनका जो कपाल घातांक होता है वो 70 से 77 के मध्य होता है। लंबे सिर वाले होते हैं वो पिग्मी होते हैं। इनके होठ मोटे और बाल घुंघराले और नाक चौड़ी और चपटी होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं। इसी के साथ पिग्मी बड़े, बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं और इनकी जो स्मरण शक्ति है वो बड़ी तीव्र होती है, किंतु इस कठोर वातावरण में उसे अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि स्वभाव से ये संकोची और विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। उन्हें देखते ही ये घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पिग्मी जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उसकी जलवायु कैसी है। तो यहाँ पर जो जलवायु है पिग्मी के क्षेत्र, जैसे हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र या फिर कांगो बेसिन का क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वर्ष भर एक ही ऋतु रहती है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देखें तो यहाँ की जलवायु को वो अत्यंत उष्ण और आर्द्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और जो वर्षा है वो रोज़ होती है। तो इसलिए उष्णता और आर्द्रता दोनों का ही सम्मिलित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्ष भर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा का औसत है वो 250 सेंटीमीटर होता है। वर्षा रोज़ाना होती है, इसलिए यहाँ पर सघन व लंबे वन पाए जाते हैं।
अब हम देखें कि पिग्मी के जो आवास हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हम चित्र में देखते हैं कि पिग्मी शिकार पर निर्भर करते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर ये नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। यह टहनियों, पत्तों, घास फूस आदि से बनाई जाती है। इन पर चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों की सीढ़ी बनाई जाती है। पिग्मी वनों को साफ कर कर अपनी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान गोल बनाते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि गोल झोपड़ी इनके द्वारा बनाई जाती है, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह समान दिखती है। इस झोपड़ी का जो दरवाज़ा होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसमें हाथ पैर के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। ये झोपड़ियाँ लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है और ऊपर केले व ताड़ के पत्तों को छापा जाता है। झोपड़ी के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विष बुझे लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं ताकि शत्रु या जंगली पशुओं के आक्रमण से रक्षा हो सके। इनकी निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति तथा निम्न जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान बहुत ही सीमित होता है। आखेट। पिग्मियों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट और एकत्रीकरण ही रहा है। इन लोगों का प्रमुख उद्यम पशुओं का शिकार करना और नदियों में मछलियों को पकड़ना है। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति कर लेता है, किंतु हाथी जैसे जो विशालकाय जानवर होते हैं उनका शिकार अनेक पिग्मी मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उनमें पत्ते डाल देते हैं, फिर हाका लगाकर हाथी को गड्ढों की ओर आकर्षित करते हैं और जो ही वो हाथी उधर आता है और वह उसमें गिर जाता है तो बर्छियों, भालों और तीरों की सहायता से उसे मार दिया जाता है। मछलियों को पकड़ने के लिए पिग्मी बंसी में मांस बांधकर जल में डालते हैं और फिर जालों में फंस जाने पर उन्हें पकड़ लेते हैं। पिग्मी सतर्क, जागरूक और चालाक होते हैं। अनेक बार पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलते हैं कि पशु भी धोखा खाकर इधर पहुंच जाते हैं। यहाँ पिग्मी अपने धनुष और तीर के साथ वनों में छिपे रहते हैं और मौका पाकर उस पशु पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। इनकी जो सूंघने और समझने की शक्ति होती है वो अति तीव्र होती है, जिस कारण ये शिकारी जानवरों का तुरंत पता लगा लेते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वे किस तरह से तीरों की सहायता से एक पिग्मी शिकार कर रहा है। अगर हम बात करें पिग्मियों के वस्त्र की, अत्यधिक ऊंचे तापमान और अत्यधिक आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतएव ये लोग प्राय नंगे रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल अपने कुछ पत्तों की सहायता से अपने शरीर को ढकते हैं, निचले हिस्से को, और उसे ढकने के लिए किसी वृक्ष की छाल को या पत्तों को या ताड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं। शेष जो सारा शरीर होता है वो निवस्त्र रहता है। इनके अलावा स्त्रियां बांस के टुकड़े को चीरकर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी भी अपने साथ रख। इस तरह स्त्रियां भी थोड़े वस्त्र और आभूषण पहनती है। अब हम देखते हैं पिग्मियों के भोजन। पिग्मी लोगों का भोजन प्राय जंगली फल, कंदमूल, शहद, शिकार किए गए पशुओं के मांस तक ही सीमित होता है। कभी कभी निकटवर्ती नदियों से ये मछलियों को भी पकड़ लेते हैं। सामान्यतः ये कच्चा मांस ही खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों का भुना मांस ये पसंद करते हैं। हाथी का शिकार कर उसे बड़े चाव से खाया जाता है। दीमक, चींटियाँ, गुबरेल, जुएं और मधुमक्खियों को भी ये लोग खा लेते हैं। केले और दीमक इन्हें बहुत पसंद है। एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा लेता है। जिस खाद्य पदार्थ को ये सीधा नहीं खा पाते उसे ये हरे बांस की लंबी नलिकाओं में पकाते हैं और शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदों का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बांस की पच्चियों पर लगाकर रख देते हैं। जब पक्षी इन चिपचिपी पच्चियों पर बैठते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो रस से चिपक जाते हैं और उन्हें ये लोग पकड़ लेते हैं। उसी के साथ साथ ये शहद, मांस
अन्य जाति वाले लोगों के साथ में शहद, मांस, रस्सियों आदि का मौन व्यापार भी करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें देकर अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं। और इनको जो दीमक होते हैं उन्हें कुछ बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। अंत में हम पढ़ते हैं पिग्मी लोगों की सामाजिक व्यवस्था के विषय में। ये जो लोग होते हैं वो प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका विश्वास होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों अथवा पत्थरों आदि को पूजते हैं। जादू टोने पर भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती। इन लोगों को नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, इसलिए रात रात भर इनके नाच संगीत के कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालीन व्यवस्था में है। यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है, लेकिन महामारियों के कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में पिग्मी जो होते हैं वो प्रकृति के दास हैं। वो प्रकृति के साथ में जो संतुलन की, अनुकूलन की अवस्था, समायोजन की अवस्था में रहते हैं और उसी के साथ में प्रकृति के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा अरक्षितता से पीड़ित रहती हैं। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर और उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर संयोगशील नहीं है। प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। परंतु इन पिछले कुछ सालों में, दशकों में इनका आधुनिक समाज से संपर्क हुआ है। पिग्मी जाति के लोग प्राय शंकालु प्रकृति के होते हैं। ये बाहर के लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते। ये लोग सभ्य मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं और उनके साथ परस्पर वार्तालाप नहीं करते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी जो बंटू लोग हैं, कृषक जाति हैं, जो एक उनसे व्यापार के रूप में संपर्क करते हैं और उनसे भी जो व्यापार करते हैं उनके साथ मौन व्यापार करते हैं। सिर्फ जो चीज़ें पिग्मी लोगों को चाहिए होती हैं वो बंटू लोग उनको उपलब्ध करवा देते हैं और पिग्मी लोग अपनी जो एकत्रीकरण की या पशुओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो उनको दे देते हैं। केवल वस्तुएं निश्चित स्थान पर रख दी जाती हैं और इन्हें ये आपस में एक दूसरे से बदल लेते हैं, लेकिन इन लोगों का आपसी संपर्क नहीं हो पाता और बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए इसे मौन व्यापार भी कहा जाता है। पिग्मी बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से संपर्क करना ही नहीं चाहते। वे अपने कठोर नीरस वातावरण में शिकार करके अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही खुश हैं। पिग्मी लोगों का जीवन बहुत ही कठोर, इनके निवास क्षेत्र में वातावरण भी जीवन योग्य नहीं है क्योंकि ये इतना उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है तथा जीविकोपार्जन के साधनों में विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का नितांत अभाव पाया जाता है। सघन वनों के कारण, अतिउष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का भी अभाव पाया जाता है। अतः पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक, निडर जनजाति है जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है और अपना समायोजन स्थापित कर रही है।